हेलो नमस्कार, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो भारत के चुनावी प्रक्रिया पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि भारत में ये कमी है, चुनाव प्रक्रिया में धांधली होती है और कई तरह की बातें की जाती है। लेकिन भारत के ही चुनाव प्रक्रिया को अब दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश जो है कॉपी करने वाला है। भारत का जो सिस्टम है मतदाता सूची का, ठीक है, इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कानून बना दिया है और उससे संबंधित ऑर्डर भी पास कर दिया है। प्रक्रिया में सुधार के लिए भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की तरह ही जो है अमेरिका में एक प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि वहां का जो चुनावी सिस्टम है उसको ठीक किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट एक तरह से कह सकते हैं, खुशी की बात कह सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी अब भारत से जो है योजनाओं को कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो देशों का नाम लिया जहां पे इस तरह की व्यवस्था है, पहला भारत और दूसरा ब्राजील। ठीक है, जहां पे मतदाता पहचान जो है बायोमेट्रिक डेटाबेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी अभी जो हमारा आधार कार्ड्स बनता है भारत के भीतर, उसमें आपके सारे बायोमेट्रिक्स डिटेल लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आइरिस का स्कैन लिया जाता है, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, तो सब कुछ जो है बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है। अगर आधार से सत्यापन की अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित है कि कोई भी फेक व्यक्ति जो है सरकार के पार नहीं कर सकता, सरकार की सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अमेरिका में भी इसी तरह का जो है सिस्टम शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे क्या कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बारे में कहा है कि अग्रणी स्वशासन होने के बावजूद, यानी हर चीज में हम लोग अच्छे हैं, हर चीज में हम लोग आगे हैं, स्वशासन में जो है सेल्फ गवर्नेंस में हम लोग आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो भी विकासशील और विकसित देश में उपयोग किए जाने वाले जो नीतियां हैं, बुनियादी और आवश्यक चुनावी सुरक्षा को लागू करने में हम लोग विफल हैं। ठीक है, अमेरिका के बारे में राष्ट्रपति कह रहे थे इस बाबत। ठीक है, उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी, त्रुटियों, संदेह से अछूते, स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार चुनाव हमारे लिए संवैधानिक गणराज्य को बनाए रखने के लिए मौलिक है, यानी कि ये जरूरी है। अगर लोकतंत्र का सबसे जो बेस चीज होता है वो होता है इलेक्शन, चुनाव, अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है किसी देश में, तो ये बहुत बड़ी बात है उस लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एज ए थ्रेट उस चीज को देखना चाहिए। और अमेरिका में भी यही हो रहा है। 2020 में जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे हैं तब से जो है वो इसी बात पे इंगित कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया का जो है वहां पे फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो भारत में जिस तरह की वोटर आई कार्ड की व्यवस्था है, आधार कार्ड्स वगैरह की व्यवस्था है, ठीक उसी तर्ज पे अमेरिका भी अब इसको अपनाने के लिए ऑर्डर जारी कर चुका है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा अमेरिका को और क्या क्या बेनिफिट है अभी के टाइम में भारत को, इन सबको हम लोग समझेंगे। ट्रंप के आदेश से अमेरिकी चुनाव में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो पहला, मतदाता नागरिकता सत्यापन हो सकता है इससे, जो जैसा कि भारत में होता है, यानी कोई भी फेक वोटर्स जो है वोट नहीं डाल सकता। जो गैर पंजीकृत मतदाता है अमेरिका में वो चुनाव दाखिल नहीं हो सकते। राज्य और संघीय समन्वय, तो वहां का जो सिस्टम से आप जानते हैं कि संघ और राज्य अलग अलग बटे हुए हैं, तो राज्यों को भी ये पावर है मतदाता सूची में नाम वगैरह एंट्री करने की, यानी मतदाता पंजीकरण बनाने की। तो एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसके भीतर राज्यों को भी ये पावर होगा कि वो नए नागरिक का मतदाता वो बना सके, मतदाता पंजीकरण कर सके, और सेंट्रल डेटाबेस में से होगा। राज्य या संघ किसी भी व्यक्ति के नागरिक का जो पूरा ये हिस्ट्री है उसको देख सकती है कि वो मतदाता है या नहीं है। तो राज्य और संघ में समन्वय बढ़ेगा। गैर नागरिक मतदान कानूनों का प्रवर्तन होगा, यानी कि अगर कोई फेक व्यक्ति जा रहा है तो उसको किस तरह से रोका जाए, उस सब पे भी जो है इसमें विचार किया जाएगा। मतदाता पंजीकरण सूची का रख रखाव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, संघीय सरकार के स्तर पे किया जाएगा। राज्य पात्रता सत्यापन के लिए समर्थन किया जाएगा। ठीक है, चुनाव सहायता आयोग में सुधार, जिस तरह से भारत में एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है चुनाव आयोग जो कंट्रोल करती है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, उसी तरह से अमेरिका में भी जो चुनाव सहायता आयोग है उसमें भी रिफॉर्म्स किए जाएंगे। चुनाव अपराधों का अभियोजन, निश्चित है हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्राइम्स होते हैं, उनको भी प्रवर्तित करने के लिए ये जो है अब बदलाव किए जाएंगे। मतदाता प्रणाली सुरक्षा, चुनाव दिवस अनुपालन। चुनाव दिवस अनुपालन क्या है, तो जिस तरह से भारत में चुनाव के दिन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है और जब से इलेक्शन डेट अनाउंस रहता है तब से भी एक आचार संहिता लग जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से चुनाव दिवस का अनुपालन भी अमेरिका में किया जाएगा। और साथ ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, अमेरिका में कई देश जो लगे रहते हैं जैसे रसिया, चाइना,
और भी कई कंट्रीज है जो चाहते रहते हैं अपने हित की सरकार को बनवाना, इनका विदेशी हस्तक्षेप कई बार न्यूज में आता रहता है। तो ठीक भारत में भी ये प्रॉब्लम्स है। भारत में भी जो है अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ही कहा है कि भारत को अमेरिका के यूएस एड से 21 बिलियन डॉलर का फंड भेजा गया था वर्तमान मोदी सरकार को हटाने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकसभा इलेक्शन में। तो विदेशी हस्तक्षेप की बात जो है ना अमेरिका खारिज कर सकता है, ना भारत खारिज कर सकता है, ना रसिया खारिज कर सकता है, ना चाइना खारिज कर सकता है। यानी जो ये नया सिस्टम होगा इसमें विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी जो है कई नियम कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भारत से जो कॉपी कर रहा है अमेरिका, इस पे जो है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने जो है काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया है, जमकर अमेरिका की तारीफ की है, भारत की तारीफ की है कि किस तरह से अमेरिका जो है भारत के मतदाता प्रणाली का जो है कॉपी करने वाला है।